गाइस आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। गाइस दीर्घ उत्तरी प्रश्न में से आज मैं 9वां प्रश्न आपको बताएंगे। इससे पहले आपका 8 प्रश्न हो चुका है। गाइस अगर इन सभी 15 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि गाइस आपको मालूम होगा, आप देखे होंगे क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आपका ये एक्सपीरियंस होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, वही प्रश्न छोटे छोटे करके आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाते हैं। आपको मैं इसीलिए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें से 10 प्रश्न आपको मैं पहले से बता चुका हूं आपके 5 स्टार प्रश्न है। उसके बाद जो 5 प्रश्न है 4 स्टार प्रश्न है। 5 स्टार प्रश्न का मतलब ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। 9वां प्रश्न को समझते हैं, कोशिश करेंगे कि 9वां प्रश्न आपको याद हो जाए इसी लेक्चर में। गाइस अगर नए हो चैनल पर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में इससे पहले के 8 वीडियोज अगर नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है, 8 के 8 लेक्चर जाकर देख लो। और साथ में गाइस शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखो, निश्चित रूप से यह प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 9वां प्रश्न है, एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधि का लिखिए। साथ में एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे एथेन, डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये सभी प्रश्न हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अगर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो सीधे पूछेगा एथिल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करोगे डाई एथिल ईथर या फिर एथेन, या कभी कभी आपको कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की विधि को समझेंगे, उसके बाद इन सभी रिएक्शन को देखेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या है। सबसे पहली विधि हेलो एल्केन से। कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन से? आप एक हेलो एल्केन लेंगे जैसे C2H5I, ठीक है, ये हेलो एल्केन लेते हैं। इस हेलो एल्केन की क्रिया कराते हैं किसके साथ? NaOH के साथ, तो आपका बन जाता है एथिल अल्कोहल। रिएक्शन कैसे होगा देखना यहाँ ध्यानपूर्वक कि एथिल हैलाइड की क्रिया अगर NaOH के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल हैलाइड का मतलब C2H5I, यह आपका एथिल हैलाइड है, ठीक है, या इसे आप लोग कह सकते हो एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ, इस NaOH के साथ, तो आपका क्या प्राप्त होगा? एथिल अल्कोहल। कैसे होती है क्रिया ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना आप लोग कैसे होती है ये क्रिया, आपको दिनों तक याद रहेगा। C2H5I है, इस तरह से लिख सकते हो। I पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, यहाँ पर NaOH होता है, इसके साथ आप क्रिया करा रहे हो, तो Na पर प्लस होता है, OH पर माइनस होता है, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पर, ये जो आपका ये वाला प्लस है यह इसके साथ वाले को लेकर कहीं भाग जाता है। फिर से समझना, ये वाला जो प्लस है यह इसके साथ वाले OH को लेकर भाग जाता है, और भागता है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्योंकि साथ में बैठेंगे ना, घर से भागेंगे, अगर बस या ट्रेन में बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे, तो ये वाला C2H5 जो है इसके OH को लेकर भाग जाता है, और लेकर भागता है तो दोनों साथ में बैठते हैं, C2H5OH। अगर साथ में बैठते हैं तो ये क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल। बचता है ये बेचारा, ये क्या करने वाला है? ये भी अकेले रहता है और यहाँ पर ये भी अकेले हो जाता है, तो क्या होगा? दोनों के पास ऑप्शन क्या बचेंगे? ये दोनों आपस में मिलके भाग जाएंगे। जब मिलके भागेंगे तो ये क्या बना लेगा? NaI। इस प्रकार से क्रिया होता है। ये वाला प्लस इसके माइनस को लेकर भाग जाता है, तो क्या बना लेता है? यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना, C2H5OH।
ठीक है, इस प्रकार से। और इसके वाला ये वाला प्लस है, इसके माइनस को लेकर भाग गया तो क्या बनाएगा, NaI। दोनों भाग जाते हैं एक दूसरे को लेकर। भागने के बाद हम लोगों का फायदा हो जाता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे पास एथिल अल्कोहल बन जाता है। और एथिल अल्कोहल होता क्या है जानते हैं आप लोग? एथिल अल्कोहल क्या होता है जरा बताइए, जरा बताइएगा आप लोग, एथिल अल्कोहल क्या होता है और एथिल अल्कोहल कहाँ पर यूज किया जाता है? 80% लोग जानते होंगे, अब बहुत सारे तो यूज भी किए होंगे। एथिल अल्कोहल का कहाँ पर यूज किया जाता है? एथिल अल्कोहल क्या होता है, वह बन जाता है। ठीक है, इसे आप लोग कर सकते हो एथिल अल्कोहल। अब जरा बताना आप लोग एथिल अल्कोहल क्या होता है, इसका थोड़ा गांव घर वाला नाम भी बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं सुनना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्टल्डिहाइड से प्राप्त होता है। एस्टल्डिहाइड से कैसे प्राप्त होता है? देखिए, एस्टल्डिहाइड जो होता है उसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कैसे कराते हैं? एस्टल्डिहाइड का हम लोग क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं। अपचयन किसके उपस्थिति में कराते हैं? इसका अपचयन दो उत्प्रेरक के या दो अभिकर्मक की उपस्थिति में करा देते हैं तो आपका एथिल अल्कोहल बनता है। पहला अभिकर्मक या पहला उत्प्रेरक क्या है? LiAlH4 या फिर ईथर, LiAlH4 या फिर ईथर, इसके उपस्थिति में करा दें, या फिर H2PB की उपस्थिति में करा दें, इसकी उपस्थिति में करा दें, या तो इसके उपस्थिति में कराएं या फिर इसकी उपस्थिति में। दोनों आपस में इसका अपचयन होगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है, जुड़कर एथिल अल्कोहल बनाता है। रिएक्शन कैसे होता है यहां पर देख लेते हैं। मान लेते हैं हम पहले वाले को लेते हैं, LiAlH4 और ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, मान लेते हैं आपका यह एथिल एस्टल्डिहाइड है, CH3C+OH, ये तो आपका एस्टल्डिहाइड हो गया। CH3C+OH यह आपका एस्टल्डिहाइड हो गया। यह क्रिया करेगा 2H मतलब आपका हाइड्रोजन जोड़ना है, अपचयन करेगा। यह आपका एस्टल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसको देख लेना, यह आपका एस्टल्डिहाइड है। यह क्रिया करेगा किसके साथ? 2H के साथ, यानी इसका अपचयन होगा। किसकी उपस्थिति? मान लेते हैं LiAlH4। कभी आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये इसके साथ अपचयन करता है, अपचयन करने के बाद C2H5OH बना लेता है। अपचयन करने के बाद C2H5OH बना लेता है। यह आपका जो है एथिल अल्कोहल या 1 डिग्री एथिल अल्कोहल बन जाता है। इस प्रकार से बनता है एथिल अल्कोहल। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपको समझ में भी आए होंगे और याद भी होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथिल अल्कोहल से एथेन कैसे बनाओगे? बहुत ही आसान रिएक्शन है, एथिल अल्कोहल से एथेन। एक मिनट रुकना। क्वेश्चन क्या है? एथिल अल्कोहल से एथेन कैसे बनाओगे? जितने लोगों को आ रहा है जरा तब तक अपने से प्रैक्टिस करें, जब तक इसको हम रब कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? एथिल अल्कोहल से एथेन। सबसे पहले एथिल अल्कोहल क्या होता है आप यहां पर लिखें, C2H5OH आपका क्या होता है? एथिल अल्कोहल ये हो गया। इसके बाद आपका एथेन क्या होता है? एथेन का मतलब C2H6 ये आपका एथेन होता है। इसे प्राप्त करना है C2H6 से। कैसे एथेन प्राप्त करोगे? प्राप्त करने के लिए इसका अपचयन कराया जाता है। क्यों अपचयन कराया जाता है? क्योंकि यहां पर देखिए 5 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है, या फिर अपचयन में आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये वाले ऑक्सीजन को बाहर निकलना है। इसका अपचयन कराते हैं, किसके उपस्थिति में कराते हैं? आपका लाल फास्फोरस
लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड HI सांद्र की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, ठीक है, अपचयन कराते हैं तो आपका C2H6 बन जाता है, पहले का जवाब। यानी C2H5OH का लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एथीन बन जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि आपको ईथर बनाना है। ईथर बनाने के लिए क्या करते हो? पहला हो गया। दूसरा क्या है कि आपको ईथर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, C2H5OH लेकर आते हैं दुकान से, दुकान पर यह मिलता है, ठीक है, उसका क्रिया हम H2SO4 से कराते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, ध्यानपूर्वक देखना। और ये क्रिया जो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, यह क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसको हम एक अलग तरह से लिख रहे हैं, इस H2SO4 को हम HSO4 लिख सकते हैं। समझने के लिए लिखते हैं तो क्या होता है, यह आपका यहाँ से इस तरह से क्रिया हो जाता है और H2O बाहर निकलता है, ठीक है। H2O क्या होता है, बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है और आपका बन जाता है C2H5HSO4, ठीक है। अब क्या होता है, यह C2H5HSO4 को लेते हैं, तो ठीक है, ये C2H5HSO4 है। इसकी क्रिया एक अणु और लेते हैं C2H5OH का, एक मिनट, इसको इस तरह से लिखते हैं HOC2H5। इस C2H5OH का एक अणु और लेते हैं और क्रिया कराते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इस टेम्परेचर को याद रखना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना, ये जो है आपस में H और इसके H के साथ लेकर आपस में क्रिया कर लेते हैं या फिर लेकर भाग जाता है, तो यहाँ पर एक H2SO4 बाहर निकलता है, साथ में आपका बनता है C2H5O, ठीक है। यही आपका डाई एथिल ईथर है और इस प्रकार से डाई एथिल ईथर बनता है। गाइस, नेक्स्ट रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेकिन मैं इसे आज नहीं कराने वाला हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है और इसे तैयार कर लेना। ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से सेशन लेकर आऊँगा, अलग से वीडियोज लेकर आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा। क्योंकि गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत। अगर हो जा रहा तो अच्छी बात है, नहीं बताना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ ये क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।